डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज होता क्या है, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि सेल के सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन को हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट वाले पार्ट को हमने बोला था न्यूक्लियस। ठीक है, और इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में क्या था, ये जो फ्लूइडी पोर्शन था, ये वाटरी पोर्शन था, इसको हमने बोला था, क्या बोला था, साइटोप्लाज्म बोला था। ठीक है, अच्छा, इन साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स थे, कुछ इस तरह से, कुछ वगैरह वगैरह, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज अकर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। दीस आर, ये ऑर्गेनेलीज जो है क्या क्या होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रिया है, नंबर सेकंड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर शेप देखेंगे, या तो ये रॉड शेप या स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में होगा। ठीक है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऑर्गेनेलीज सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ओके, नंबर थर्ड देखो, एंडोप्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, या ऑर्गेनेलीज भी कह सकते हैं। नंबर 4 देखो, गोल्गी कम्प्लेक्स। नंबर 5 देखो, लाइसोसोम्स। नंबर 6 देखो, राइबोसोम्स। ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। हम अब क्या करेंगे, इन सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे इस टेबल से। ओके, नंबर 1 देखो, नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम और एक नाम देते हैं, वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का वो हाउस जहां से आपको पावर मिलते हैं, यानी एनर्जी मिलते हैं। ठीक है, हाँ, परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ रेस्पायरेशन। ये क्या काम करेगा, रेस्पायरेशन का काम करते हैं। प्रोवाइड द सेल विथ एनर्जी, और सेल को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। सेल को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मसलन ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की इन साइड से देखेंगे तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। फिर इस यहाँ पर फ्लूइडी पोर्शन होते हैं इन साइड में। ठीक है, मैट्रिक्स बोलते हैं या स्टोमा भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो गया बाहर वाला मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, ये थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बारे में डिटेल में आप आगे वाली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब देखो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल इट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा, जो सिर्फ प्लांट सेल में आपको मिलेगा। हेल्प इन फूड मैन्युफैक्चर, ये क्या करते हैं, खाना बनाने में आपको मदद करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस में आपको मदद करते हैं। कौन, क्लोरोफिल। ओके, और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेलीज है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। यानी अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनेलिस है जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल मिलेगा, जिसकी वजह से आपके फूड सिंथेसिस इन प्लांट हो जाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं। ओके, अच्छा आगे बढ़ो। नंबर 3 देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीइंग ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रेटिकुलम को अगर देखेंगे, ये बहुत सारे मेम्ब्रेन के नेटवर्क्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर लाइफ फंक्शन टू टेक प्लेस। ये क्या करते हैं, बहुत सारे, यानी बहुत सारी जगह बनाते हैं ताकि लाइफ के कुछ काम हो सके। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। मसलन ये अगर सेल है, ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखेंगे तो ये किस तरह से होगा, मसलन इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम अगर देखेंगे, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस से जो चीज़ें आते हैं साइटोप्लाज्म में, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आप सेल के बाहर तक भी पहुंचा सकते हैं। ओके, उसके अलावा बाहर से जो चीज़ें आते हैं यहाँ पर सेल के अंदर, उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाना होगा, तो ये भी एक काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम। उसके अलावा न्यूक्लियस से कोई चीज़ यहाँ पर आया, ठीक है, उसके अलावा हाँ, ये डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, बहुत सारे बाकी ऑर्गेनेल्स को भी बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, अब देखो नंबर नेक्स्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हाँ,
इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सबस्टेंस मेड इन द सेल। ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी चीज़ें होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, उसको फैलाते भी हैं, पहुंचाते भी हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल अगर सेल में प्रोटीन बना, ठीक है, तो उसको कलेक्ट करना है और बाकी ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाने का काम किसका है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। उसके अलावा देखो, हाँ, सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ मेनी मटेरियल्स, ये क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को बनाते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रेट भी करते हैं, निकालते भी हैं। ओके, इसका फंक्शन अगर देखेंगे, प्रोटीन ट्रांसफर है और सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स एंड सेक्रेशन ऑफ मेनी मटेरियल्स है। अब देखो नंबर 5 लाइसोसोम्स, इसका दूसरा नाम क्या है, सुसाइडल बेग भी है। कंटेन एंजाइम्स विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल्स यूजिंग टॉक्सिक और अनवांटेड, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, तोड़ने में मदद करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, तबाह करने में मदद करते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या चीज़ों को तोड़ रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग भी बोलते हैं। अगर लाइसोसोम्स को अगर देखेंगे, ये प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। मतलब अगर ये लाइसोसोम होगा तो लाइसोसोम के अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक है, उसका अगर पीएच देखेंगे तो एसिडिक होते हैं, यानी वेरी लो होते हैं। लो होने की वजह से जितने भी चीज़ें इस लाइसोसोम्स के अंदर आएगा, बीइंग एसिडिक इन्वायरमेंट, ये चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइसोसोम्स को हमने क्या बोला, सुसाइडल वेग भी बोला, ठीक है। चलो नंबर नेक्स्ट, सेल वॉल। द सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए प्लांट सेल। सेल वॉल क्या है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से, जो प्लांट सेल में ही होते हैं। इट इज़ मेड ऑफ ए स्टिफ नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। ये बना होते हैं एक सख्त नॉन लिविंग चीज़ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज से, यानी सेल्यूलोज से बना होगा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज लेकिंग इन एनिमल्स, सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होते हैं। मसलन ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये अगर साइटोप्लाज्म है ये वाला, तो आपके सेल मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक कवरिंग होगा और एक प्लांट सेल में ही मिलेगा, लेकिन इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम सेल वॉल बोलते हैं। इसको तो हमने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन बोला था, ठीक है। इसलिए सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ये सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा, और एनिमल में ये सेल वॉल एब्सेंट होगा। अभी तक हमने दो चीज़ देखा है, एक क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, दूसरा हमने ये देखा कि सेल वॉल इज आल्सो एब्सेंट इन एनिमल सेल। यहाँ तक समझ आया, ओके। फंक्शन देखो सेल वॉल का, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। ये क्या करते हैं, सेल को मजबूती बनाते हैं, सेल को रिजिडिटी बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल, ये क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्शन देते हैं, बचाव का काम देते हैं, ठीक है। हैव यू एवर थाउट व्हाई ए प्लांट सेल हैज ए वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होते हैं या क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं? अगर नहीं सोचा होगा तो सोचो और क्यों होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इस फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और सेल वॉल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम देते हैं, प्लांट को एक मजबूती का काम देते हैं, और उसकी वजह से प्लांट अपने आप में वो खड़ा होकर स्टैंडिंग पोजीशन में रह सकते हैं। इमेजिन, ख्याल करो, स्टैंडिंग इरेक्ट विदाउट बोन्स और मसल्स। मसलन हड्डी अगर नहीं होगा या विदाउट बोन्स और मसल, या आपके बॉडी में मसल और हड्डी नहीं होगा, तो क्या आप खड़ा रह पाएंगे? तो इसका आंसर हमेशा नो आएगा। क्यों? क्योंकि यही बोन जो है, स्केलेटन जो है, वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को इरेक्ट होकर स्टैंडिंग पोजीशन में रखने में मदद करते हैं। आल्सो कैन यूर बॉडी मेक इट इज ओन फूड? उसी तरह से क्या आपका बॉडी या हमारा बॉडी अपने आप खुद गज़ा बनाते हैं? तो इसका आंसर भी क्या है, नो, नहीं। बट लेकिन ए ग्रीन प्लांट स्टैंड्स इरेक्ट विदाउट हैविंग एनी बोन्स। लेकिन प्लांट के पास कोई हड्डी नहीं है, कोई मसल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में वो खड़ा रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, ओके। एंड प्रिपेयर इट इज ओन फूड। साथ साथ में जिस तरह से हमारे बॉडी में क्या था, हम अपने खाने को खुद नहीं बना पाया था, लेकिन प्लांट वो अपने खाने को बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपना गज़ा खुद बनाते हैं। A plant cell has special parts that make these things possible. प्लांट सेल में कुछ खास चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ये सारे कर पाते हैं। It has a cell wall. उसके पास खास चीज़ क्या है? एक है सेल वॉल, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, ओके। द सेल वॉल स्टिफन्स द प्लांट। सेल वॉल जो है प्लांट को मजबूत करके खड़ा रखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट हेल्प इट टू मेक फूड। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं?
उसको खाना बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये रहा आज का हमारा लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।